बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस बात की कंप्लेन करती हैं कि टाइम से पहले यानी कि एज से पहले उनका मेंसेस कम होने लगता है और फिर सडनली बंद हो जाता है। इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं और इसका क्या इलाज है? देखिए जी, आजकल जो हमारी लाइफ है, जो हमारा इन्वामेंट है, उसमें इतने ज़्यादा पॉल्यूशन है। हमारी डाइट जो है वो असली नहीं है, उस वो इतनी मिलावट होती है उसके अंदर। डेफिनेटली हमारा जो आब हवा है वो इतनी पॉल्यूटेड है, पानी इतना ख़राब है। इसके अलावा हमें स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। ये सब चीज़ें स्पेशली जब जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन के साथ मिलेंगी, फ़र्ज़ करें कि किसी की फैमिली में खाला को, मामों को, फ़र्ज़ करें किसी की फैमिली में खाला को, वालदा को, नानी को, दादी को टाइम से पहले मेंसेस बंद हो गए, तो ये और ऐड अपॉन करता है। अब क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिससे मेंसेस टाइम से पहले बंद हो जाए? नंबर वन, वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा ओवर डाइट कर जाती हैं। हमारे बॉडी मास में फ़ैट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल ज़ीरो साइज़ होने की ख्वाहिशात में हम अपने बॉडी फ़ैट को ज़ीरो कर देते हैं। जो हमारा फ़ैट है उसमें भी कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाते हैं। अगर हमारा बिल्कुल ही ज़ीरो फैट हो जाएगा तो हमारा ईस्ट्रोजन लेवल ज़ीरो हो जाएगा। जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं, ये स्पेशल किस्म के हार्मोन हैं जो हमारे मेंसेस को रेगुलेट करते हैं, और यही हार्मोन हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अगर आपकी प्रॉपर डाइट नहीं होगी, आप ओवर डाइट कर जाएंगे, आप इस ख्वाहिश में कि आप ज़ीरो साइज़ के हो जाएं, आपका फ़ैट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि हैवी एथलीट होती हैं, बैले डांसर्स होती हैं, इनको टाइम से पहले मेंसेस बंद होता है, या इवन इनको मेंसेस एब्नॉर्मलिटी बहुत कॉमन होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट को प्रॉपर करें। आपकी डाइट में प्रॉपर पोर्शन होना चाहिए, प्रोटीन का भी, फैट का भी और कार्ब्स का भी। ये बहुत ज़रूरी है। ओवर डाइटिंग करने से या ओवर ईटिंग दोनों ही आपके लिए ख़तरनाक है। आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपकी हाइट के लिहाज से आपका वेट प्रॉपर होना चाहिए। फिर आता है कि जी स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है टाइम से पहले मेंसेस बंद होने की। जब आप ओवर स्ट्रेस करते हैं तो उससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ये सारे हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो लामौला ये आपकी ओवरी पे इफेक्ट करेंगे, और टाइम से पहले आपकी ओवरी काम करना छोड़ सकती है, उसको मेंसेस प्रॉब्लम हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपका मेंसेस टाइम से पहले बंद भी हो सकता है। प्रॉपर नींद का लेना। ज़्यादातर जो आजकल की लाइफ है उसमें ओवरनाइट फीमेल्स, यंग बच्चियाँ इवन डिफरेंट तरह के मोबाइल पे लगी रहती हैं, गेम्स हो या इंटरनेट पे होते हैं, या फिर वो अपना जो जॉब ऐसा मेंटेन करती हैं कि वो ओवरनाइट पूरी रात को जाग रही होती हैं और फिर वो दिन में सोती हैं। रात को स्पेशली कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो ना सिर्फ हमारे बॉडी को अच्छा रेगुलेट करते हैं, उसका गुड इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है। आपको बहुत सारी बीमारियों से, शुगर है, ब्लड प्रेशर से बचाते हैं, आपके हार्मोन को बड़ा अच्छा इफेक्ट करते हैं, और आपकी ओवुलेशन पे वो हार्मोन आपके अंडेदानी पे और आपकी पूरी बॉडी पे बड़ा गुड इफेक्ट करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर हम लेट नाइट सोते हैं और इसके बाद हम लेट दिन में उठते हैं। जो रात को हार्मोन हैं, जब हम जल्दी सो जाते हैं तो फिर वो रिलीज़ होते हैं। ये अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि वो हार्मोन्स हमारे ऊपर बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा वर्कआउट करना। अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करने से भी आपकी बॉडी पे बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है, और आपकी बॉडी बहुत अच्छा सा रेगुलेट करती है। हमारा पूरा निज़ाम हार्मोन्स चलाते हैं। हमारी बॉडी से डिफरेंट तरह के हुदूद हैं या डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं जिससे डिफरेंट हार्मोन निकलते हैं, और वो हमारी बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। डाइट का इंपॉर्टेंट नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। फिर पॉल्यूशन, ऑफ कोर्स स्ट्रेस, पॉल्यूशन हमारी बॉडी पे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। साफ़ सुथरा पानी का होना, ग़िज़ा का साफ़ सुथरा होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर ओवर द काउंटर मेडिकेशन हमारी पॉपुलेशन में बड़ा कॉमन है कि ओवर द काउंटर हमने मेडिसिन उठा लेनी है। मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, हमने पोन्स्टोन की गोलियाँ खा ली। इसी तरह कुछ हैवी मेंसेस आए, हमने ट्रांसमीन ले ली। हर दवा का साइड इफ़ेक्ट है। लॉन्ग टर्म ये दवाएं आपके लिए बड़ा नेगेटिव इफेक्ट करेंगी। अगर आप अपने आप को कोई ऐसी कंप्लेन है भी तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। अवॉइड करें ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेना। स्पेशली बड़ा कॉमन है, हमारी यंग लड़कियां भी बहुत ज़्यादा ये पोन्स्टॉन और ये पेनाडोल दे यूज टू टेक इट। इन सब दवाओं का भी ओवर द टाइम आपके ओवुलेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव इफेक्ट होता है। यू स्टॉप अवॉइडिंग इट। फिर उसके साथ फैमिली हिस्ट्री, डेफिनेटली जिसकी फैमिली में टाइम से पहले मेंसेस बंद होना होता है उसको जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होती है कि मे बी आपका मेंसेस भी टाइम से पहले बंद हो जाए।
सो ये मेन कॉजेज़ हैं जिसको अगर आप अवॉइड कर सकते हैं। आप नींद पूरी लीजिए, रात की नींद लीजिए, प्रॉपर डाइट लें, अपनी गुड डाइट लें, अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट करें, हाइजीन का ख्याल करें, और अननेसेसरी अवॉइड करें मेडिकेशन को लेना, अननेसेसरी अवॉइड करें ऐसी दवाओं को लेना जो आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट करेंगे। आया वो एस्थेटिक मेडिकेशन हो, डर्माटोलॉजी की मेडिकेशन हो, या कोई भी ऐसी मेडिकेशन हो, उनको आपको अवॉइड करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने आप को स्ट्रेस से जितना हो सकता है बचाएं। जब स्ट्रेस, नींद और डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, स्पेशली आपकी ओवुलेशन पे। जब आपकी ओवुलेशन नॉर्मल नहीं होगी, आपकी पूरी बॉडी पे फ्रॉम हेड टू टो इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। आपकी स्किन ख़राब होगी, आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, आपको झाइयाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी, आपकी ओवुलेशन पे इफेक्ट होना शुरू होगा, और डेफिनेटली आपकी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ पे इसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होगा। इसलिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का ख्याल करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।